हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम याद करेंगे नोबेल प्राइज 2022। वैसे तो आपने कहीं पढ़ा भी होगा नोबेल प्राइज के बारे में, अलग अलग अभी तक आपने पढ़ा होगा नाम, लेकिन एक पूरा संकलन आपने कलेक्शन नहीं पढ़ा होगा। और अगर पढ़ा भी है तो शायद आपको याद ना हो रहा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल ही नहीं पाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने ट्रिक्स बहुत इजी बनाई हैं और हम इन्हें ट्रिक से याद करने वाले हैं। इस वीडियो को खत्म होने से पहले ही आपको ये टिप्स पर याद हो चुके होंगे, चाहे किसी को हो ना हो, लेकिन आपको जरूर याद होंगे। चलिए देखते हैं कैसे इनको याद करना है। देखिए, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में की गई थी। पहली बार जब दिए गए थे तो वो 1901 में दिए गए थे और इनकी घोषणा 1900 में की गई थी, सन 1900 में की गई थी। और किसके नाम पर दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। ये 6 श्रेणी में दिए जाते हैं। तो जो लेटेस्ट वाला है वो अर्थशास्त्र है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र वाला नोबेल था वो बाद में शुरू किया गया, पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिए जाते थे। 1968 से शुरू हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। बाकी 5 श्रेणियां कौन सी है? ये है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। अब मैंने इनके नाम लिखे हैं जो कि 2022 में जिन्हें मिले हैं, और यहाँ हमने देखा है कि क्या इनका योगदान है, किस लिए इन्हें प्राइज मिला है। और इधर मैंने लिखी है ट्रिक्स। अगर आप बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, तो आप ले सकते हैं। अब इनको ट्रिक को कैसे रिलेट करना है वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं भौतिकी। भौतिकी में जो पुरस्कार मिला है वो जॉन क्लर्जर और एंटन जेलिंगर एलियन एस्पेक्ट को मिला है। किस लिए मिला है? ये क्वांटम मैकेनिक्स में इनके योगदान के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन ये 3 इतने बड़े बड़े नाम हैं, कैसे याद होंगे? एक ट्रिक देखिए आप। देखिए, एलियन ने जॉन को एटम दिया। एटम क्या होता है? एटम हम पढ़ते हैं 9th क्लास में कि परमाणु होता है, और परमाणु मतलब फिजिक्स। तो आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे कि एटम की बात हो रही है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये कैसे रिलेट करेंगे? एलियन ने जॉन को एटम दिया। एलियन यानी कि एलियन एस्पेक्ट, जॉन यानी कि जॉन क्लॉजर, एंटन, मैंने एंटन की जगह एटम लिखा है, ठीक है। आप इसको यहाँ से एंटन लिख दीजिएगा, क्योंकि एटम से रिलेट हो रहा है एंटन। ऐसे इजी तरीके से याद हो गया फिजिक्स। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में 3 नाम है, कैरोलिन आर बेटोजी, मार्टिन मेल्डर, के बैरी शार्कलेस। पर इसको कैसे याद रखेंगे? ये नाम तो आप पढ़ेंगे तब तक आपके माइंड से फिसल चुका होगा, याद ही नहीं होगा। हमें थोड़े थोड़े कीवर्ड याद करने हैं, ताकि तब भी पेपर में आए ना, हम देखते ही टिक कर दें, हाँ ये तो हमने वहां पढ़ा था, ठीक है। रसायन में देखिए इसकी क्या ट्रिक है। देखिए CH यानी मैंने केमिस्ट्री लिखा है। लैब में, केमिस्ट्री लैब होती है ना, लैब में प्रैक्टिकल करते हैं और बारी बारी से जाते हैं। तो लैब में कैरोलिन के बाद मार्टिन की बारी, ठीक है। लैब में ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। कैरोलिन के बाद किसकी बारी आएगी? मार्टिन की। किसमें? केमिस्ट्री लैब में। तो कैरोलिन किससे रिलेट कर रहा है? कैरोलिन आर बेटोजी से। और मार्टिन यानी कि ये मार्टिन मेल्डर, और बारी यानी कि बैरी, ठीक है। ये बारी मैंने किससे रिलेट किया है? बैरी से रिलेट किया है। तो के बैरी शार्पलेस किस लिए मिला है इन्हें? इन्हें क्लिक केमिस्ट्री में और बायो ऑर्थोगोनल के विकास के लिए मिला है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड, जो कि है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सक कौन होते हैं? डॉक्टर बोलते हैं हम उनको। तो स्वांति पाबो को मिला है, और हम इसको ट्रिक बना सकते हैं डॉक्टर पाबो। डॉक्टर पाबो को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने जीन पर कोई अध्ययन किया है, उसके लिए इन्हें रिसर्च पे मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ तक जितना भी है बहुत ईजी है, मैंने आपको याद करवा दिया है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। देखिए, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है, बेन एस बर्नाके को मिला है, और फिलिप एच को मिला है, ठीक है। अब देखिए, ये डगलस डब्ल्यू डायमंड बहुत ही बड़ा नाम है, ऐसे में याद नहीं होगा, क्योंकि हमारे नाम तो ये होते हैं ना, सीता मीता गोलू मोलू, तो हमें याद आ जाते हैं अपने इंडियंस वाले, बहुत इजी नाम होता है हमारे। लेकिन ये बाहर के लिए तो हमें याद नहीं होते। देखिए इनका कैसे याद करेंगे। इको, मैंने सब्जेक्ट भी लिखा ताकि आपको पता लगे कि किस में मिला है, ठीक है। इको ने डायमंड बना के फिलिप को बेचा। तो इको यानी कि इकोनॉमिक्स में मिला है, डायमंड यानी कि डगलस डब्ल्यू डायमंड, और बना के यानी कि बेन एस बर्नाके, और किसे बेचा? तो फिलिप को बेचा। तो ये फिलिप एच आ जाएगा। एक बार और दोहराना है आपको, इको ने डायमंड बना के फिलिप को बेचा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का हो गया। अब आ जाता है साहित्य। साहित्य में तो आप याद कर सकते हैं कि एक फ्रांसीसी लेखिका को मिला है, एनी एनोक्स। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई ट्रिक चाहिए तो ऐसे आप कर सकते हो। इतना बड़ा साहित्य,
ठीक है, कोई भी चीज होती है अन्ना बड़ा, ऐसे कैसे याद करेंगे हम, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये जो साहित्य है, साहित्य बहुत बड़ा होता है, हम नहीं पढ़ पाते ऐसे, तो हम लिखेंगे एना बड़ा साहित्य। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये इसकी ट्रिक है। तो एना यानी कि एनी एनोक्स को मिला है। अब आ जाते हैं शांति का प्राइज। जो शांति का पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब जितने भी कैटेगरी हैं वो डेनमार्क में दिए जाते हैं। और ये शांति का पुरस्कार अब की बार 3 को मिला है। किसी संस्था को भी दिया जा सकता है या किसी पर्सन को भी दिया जा सकता है। देखिए, संस्था में तो मिला है ये रूसी मानवाधिकार संस्था को और एक यूक्रेन की संस्था को मिला है। और जो व्यक्ति है उसमें मिला है ये आलिस बिलिआत्स्के को मिला है। अब हम कैसे याद रखेंगे इसे, बहुत ही फनी ट्रिक है। रूसी बिल्ली यूक्रेन में शांति लाई। ठीक है, रूसी यानी कि ये रूस की संस्था को मिला है, बिली यानी कि बिलिआत्स्के, और यूक्रेन में क्योंकि यूक्रेन की संस्था है तो शांति यानी कि शांति के क्षेत्र में इसको मिला है। इससे इजी ट्रिक अभी तक तो नहीं किसी ने बनाई होगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब अगर आपको नहीं भी याद हुआ है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए कि चेक करके कि आपको याद हुए हैं फैक्ट्स या नहीं हुए हैं। और अगर आपको नहीं याद हुए हैं, एक बार वीडियो देखिए और 100% गारंटी है मेरी कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुके हों। तो ऐसी ही ट्रिक मैं लाती रहूंगी अपने इस चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल स्टार टीचर टीम पर आपको ढेर सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैलकुलेशन ट्रिक्स हो या फिर हमारी जीके ट्रिक्स। ठीक है, तो आप विजिट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।